क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए किसी कॉर्पोरेट ऑफिस गए हों और वहां पे जिस वक्त आप वेटिंग रूम में बैठे हों तो आप वहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हों और काफी डरे से बड़े सहमे से बैठे हों वहां पे और बार बार अपनी टांग को हिला रहे हों और बहाने बहाने से अपनी ड्रेसिंग को ठीक कर रहे हों, टाई नॉट को ठीक कर रहे हों और पाँव अपना बार बार हिलाते जाएं और आपका जो दिमाग है वो मुख्तलिफ थॉट्स से स्टफ्ड हो चुका हो। और इस तरह भी मुमकिन है कि वहां पे जो ऑलरेडी लोग हैं जो वेटिंग में बैठे हैं, मुमकिन है आप उनकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट भी ना ले रहे हों और अगर वो चाह भी रहे हैं कि आप उनके साथ गुफ्तगू के अंदर इन्वॉल्वमेंट दें तो मुमकिन है कि आप पार्टिसिपेशन भी ना दे रहे हों। तो अगर तो ये तमाम चीजें मौजूद है आपके अंदर या आपने कभी एक्सपीरियंस की हैं तो फिर मान लीजिए कि आप हकीकी मानों में एक फियर का शिकार हैं। और हम सब लोग जो हैं वो फियर का शिकार होते हैं किसी ना किसी पैराए में। अगर तो ये फियर 10 to 20% है तो फिर तो समझ लें ये एक खुशाइन बात है, क्योंकि फियर इंसान के अंदर एक एक्सीलेटर के तौर पे भी काम करता है जो इंसान को अपने आइंदा वक्त के लिए अपनी जॉब की जो इंटरव्यू है उसके लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। लेकिन अगर इसकी रेशो 80% 90% है तो फिर यकीनन काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि ये जो फियर है हमारे अंदर चल रहे हैं इसके रीजन क्या है। तो मैं ये समझता हूं कि एक तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है। समटाइम हम ऐसे महसूस कर रहे होते हैं कि जिस वक्त हम जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जैसे ही स्टेप इन करेंगे तो उनकी जो इंट्रोगेशन होगी उनको हम कन्विंसिंग स्टाइल से उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। मीन्स कि हमारे अंदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। एक तो ये फियर हो सकता है, एक लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है कि हमारा जो अपना सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हमारी ग्रिप नहीं है, या फिर लैक ऑफ प्रिपरेशन हो सकती है कि जॉब के लिए जो मैं इंटरव्यू के लिए आया हूं उसके लिए मैं मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे प्रिपेयर नहीं था। एक तो इस चीज की भी लैकनेस हो सकती है। और एक बड़ी अहम जो तकरीबन 70 to 80% लोग उसको फेस करते हैं वो है सोशियोफोबिया। मीन्स के लोगों को, ऑडियंस को फेस करने का जो फोबिया है, जो डर है, फियर है, वो हमारे अंदर मौजूद होता है। तो इन तमाम फोबियाज के ऊपर, इन तमाम फियर्स को कैसे कंट्रोल करना है ये बहुत जरूरी है और ये जानना आज की इस वीडियो का मकसद है। हमें सबसे पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना होगा, क्योंकि इन तमाम फियर्स को हम लोग अपने कॉन्फिडेंस से ही ओवरकम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे देखें कि जिस वक्त हम जॉब के लिए जा रहे होते हैं, उसके इंटरव्यू के लिए, तो जिस वक्त हम सिलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट होने के बाद ही हमारी काम की एफिशिएंसी का उस कंपनी को पता चलता है। 2-3 माह उसमें मुमकिन है लग जाए, लेकिन जो फर्स्ट हैंड हमारा इंप्रेशन होता है वो हमारा कॉन्फिडेंस होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे अंदर फियर होगा तो अल्टीमेटली फियर जो है वो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल खा जाता है, उसकी धज्जियां बखेर देता है। इसका मतलब यह है कि हमें सबसे जो प्राइमरी काम करना है वो ये है कि अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, और वो उसी सूरत में पॉसिबल होगा जिस वक्त हम अपने अंदर से फियर जो है उसको निकाल के बाहर फेंकेंगे। तो उसकी 2-3 टूल्स मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जिस वक्त हम जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएं तो सबसे पहले जिस वक्त हम वेटिंग रूम में बैठे हैं तो हम बहुत काम हो जाएं, बहुत रिलैक्स हो जाएं। माइंड के अंदर जो एक ख्यालात का एक एग्जॉस्ट चल रहा है उससे अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करें, माइंड को बिल्कुल ब्लैंक कर दें। आंखें बंद करके लंबा से सांस लें। लंबे से सांस के बाद हम रिकॉल करना शुरू कर दें अपने एकेडमिक्स को लेके या अपनी लाइफ के अंदर जो जो हमने अचीवमेंट्स किए हैं। मुमकिन है आप एक अच्छे स्पीकर साबित हुए हों कभी और आपको सर्टिफिकेशन मिली हो। मुमकिन है आपने किसी स्पोर्ट के अंदर हिस्सा लिया और स्पोर्ट्स के अंदर आपको सर्टिफिकेशन मिली हो, या एकेडमिक्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको अवार्ड और रिवॉर्ड मिला हो। तो आपकी लाइफ में जितने भी अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, कोई भी अचीवमेंट है उसको आप रिकॉल करें और उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। यही वो जिस वक्त आप उसको रिकॉल करेंगे, अपनी खूबियों को रिकॉल करेंगे, क्वालिटीज को रिकॉल करेंगे, तो आपके अंदर एक बूस्टर आएगा, एक कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो काफी हद तक अप होगा। उसके बाद अपने दिमाग को जिस वक्त आपने रिलैक्स कर लेना है और पॉजिटिव सोचनी है और माइंड ये बना लेना है कि मैंने अपनी तरफ से दी बेस्ट इनपुट देनी है इंटरव्यूअर को। क्लियर होगी बात? और मैंने अपना बेस्ट एफर्ट लगा के इंटरव्यू जो है वो जो कंडक्ट कर रहे हैं उस टीम को मैंने सेटिस्फाई करना है। इन केस कि अगर वो सेटिस्फाई ना भी हुए, ये जॉब मुझे ना भी मिली, तो इसमें कोई डिजास्टर नहीं आने वाला।
یہ جو ایک پہلو ہے یہ اتنا پازیٹیو پہلو ہے کہ آپ کے اندر یقیناً ایک کانفیڈنس بلٹ ان ہو جائے گا. اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنا اینگل بالکل ٹھیک کرنا ہے. 90 کے اینگل پہ ہماری سٹنگ پوزیشن ہونی چاہیے. ڈریس کوڈ ہمارا جو ہے بہت اچھا ہونا چاہیے. جس وقت ہم بالکل 90 کے اینگل پہ بیٹھیں گے تو ہمارا جو اسپائنل ہے وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہا ہوگا. ایک جو ہمارا چیسٹ ہے یہ کانفیڈنس کے ساتھ ایک پرومیننٹ ہو چکا ہوگا اور لمبے سانس لے کے ہم نے اپنے اندر ایک پازیٹیو وائبز جو ہیں وہ کریٹ کر لی ہوں گی. تو جس وقت آپ کو کال جاتی ہے انٹرویو کے لیے، جس وقت آپ سٹیپ ان کریں گے تو اس وقت آپ یقیناً بڑے پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اندر جا رہے ہوں گے. تو دوسرے نمبر پہ انٹرویو کے دوران جن کوشچنز کا آپ کو پتا ہے کانفیڈنٹلی ان کا جواب دیں. یہاں پہ بعض اوقات ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جس وقت انٹرویو کرنے والا سامنے بیٹھا ہے اور جس وقت ہم اس کو آنسر کرتے ہیں تو وہ بالکل بلینک فیس کے ساتھ ہمیں اس کو ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے. ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم نے جواب جو ہے وہ اس کو غلط دیا ہے، وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا. تو اس نے اپنے آپ کو اپنا جو انفلوئنس ہے وہ آپ کے اوپر نہ تو پازیٹیو دینا ہوتا ہے اور نہ ہی نیگیٹو دینا ہوتا ہے. وہ آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ چیک کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو سیٹسفائی نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے اپنی ذات کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ جو آپ آنسر کر رہے ہیں وہ پریٹی مچ کانفیڈنس کے ساتھ دے رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جہاں پہ کوشچن کرنے کے دوران آپ کو یہ فیل ہو رہا ہو کہ یہ سوال کا جواب مجھے نہیں آتا تو ویری سمپل انہیں آپ ایکسکیوز کر لیں. تو دائیں بائیں کی بیٹ اباؤٹ دا بش آپ نے نہیں کرنا، دائیں بائیں کی باتیں نہیں کرنی، بات کو پرولونگ نہیں کرنا. اپنے ایک کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے ایکسکیوز کرنا ہے اور جھوٹ بالکل نہیں بولنا، نہ اپنے ڈگری کے حوالے سے، نہ اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے، نہ اپنی اکیڈیمکس کے حوالے سے. کسی بھی مد میں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے کیونکہ سچ جو ہے اس کا ایک اپنی پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں اور اس کا ایک اپنا امپریشن ہوتا ہے. جب یہ ساری چیزیں ایک کانفیڈنس کے ساتھ آپ فرنٹ فیس پہ بیٹھ کے ان کی انٹروگیشن کو پراپرلی آنسر کر لیں گے تو پھر یقیناً وہ جواب جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے. تو سب سے پہلی جو امپورٹنٹ اینڈ فارموسٹ جو ایڈوائس ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے فیئرز کو اوور کم کرنے کے لیے اپنی پازیٹیو کوالٹیز کو ریکال کریں، 90 کے اینگل پہ بیٹھیں تاکہ آپ کا اسپائنل آپ کو پراپر سپورٹ کر رہا ہو، اور لمبی سانس لیں، اور لمبی سانس لینے کے بعد آپ یقیناً کانفیڈنس اپنے اندر محسوس کریں گے. اور یہی وہ کانفیڈنس ہے جو آپ کے فیئرز کو اوور کم کرے گا اور آپ کی جاب کے انٹرویو کے اندر کافی حد تک ہیلپ فل ثابت ہوگا. تھینک یو ویری مچ.